अल्लाहु अल्लाह अल्लाह। आज हम एक ऐसे क्रिकेटर की छोटी सी कहानी पेश करने जा रहे हैं जिसका सफर गरीबी से शुरू हुआ और सक्सेस की बुलंदियों पे पहुंच गया, जिसको लोग मियां भाई भी कहते हैं। जी हां, वो कोई और नहीं, मोहम्मद सिराज है, हैदराबाद का नौजवान। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ड्राइवर के बेटे से लेकर इंडिया के प्रीमियर फास्ट बॉलर बनने तक मेहनत, जुनून और कभी हार ना मानने वाली सोच का बेहतरीन एग्जाम्पल है। गरीबी और शुरुआती तनकीद का सामना करते हुए सिराज ने अपनी जगह इंटरनेशनल क्रिकेट में पक्की की। 2020-21 ऑस्ट्रेलिया टूर की शानदार परफॉर्मेंस, 2023 एशिया कप के हीरोइक्स और IPL के जबरदस्त परफॉर्मेंसेज ने उन्हें एक डिसिप्लिन्ड और डिपेंडेबल फास्ट बॉलर बना दिया। की हाइलाइट्स ऑफ हिज सक्सेस। हम्बल बिगिनिंग्स। सिराज का जन्म 1994 में एक लो इनकम फैमिली में हुआ। लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद उन्होंने पहले टेनिस बॉल क्रिकेट खेला और फिर धीरे धीरे लेदर बॉल क्रिकेट में एंट्री की। डोमेस्टिक एंड IPL राइज। 2015-16 रणजी ट्रॉफी में इंप्रेसिव परफॉर्मेंस के बाद 2017 में सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें खरीदा। बाद में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलते हुए सिराज अपनी यॉर्कर्स और मेडन ओवर्स के लिए मशहूर हो गए। इंटरनेशनल ब्रेक थ्रू। 2020-21 ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान अपने वालिद के इंतकाल जैसे पर्सनल लॉस के बावजूद सिराज ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी डेब्यू टेस्ट सीरीज में ही इंडिया की लीडिंग विकेट टेकर बनकर उन्होंने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ दिखाई। व्हाइट बॉल डोमिनेंस। 2023 एशिया कप फाइनल में सिराज का 6 for 21 का स्पेल इंडिया की जीत का टर्निंग पॉइंट बना। साथ ही 2024 T20 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का भी वो अहम हिस्सा रहे। एलीट फिटनेस एंड डेडिकेशन। विराट कोहली से इंस्पायर होकर सिराज ने अपनी फिटनेस और डाइट पर काफी काम किया। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने उन्हें एक ऐसा फास्ट बॉलर बना दिया जो हर फॉर्मेट में कंसिस्टेंटली विकेट लेता है। सिराज की कहानी को अक्सर उनकी नेवर से डाई एटीट्यूड से पहचाना जाता है। शुरुआत के इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस से लेकर आज इंटरनेशनल क्रिकेट के हीरो बनने तक मोहम्मद सिराज ने साबित कर दिया कि मेहनत और सब्र कभी जाया नहीं जाता। 557 days of wait. मोहम्मद सिराज इज अनएक्सपेक्टेड T20I वर्ल्ड कप रिटर्न। मोहम्मद सिराज का T20I टीम में कमबैक का सफर काफी लंबा रहा और ये रिटर्न उस वक्त हुआ जब उन्हें खुद भी उम्मीद नहीं थी। सिराज ने आखिरी बार 2022 में श्रीलंका के खिलाफ इंडिया के लिए T20I मैच खेला था। उसके बाद से वो टेस्ट और ODI टीम का रेगुलर हिस्सा बने रहे, लेकिन T20 फॉर्मेट उनके बिना ही आगे बढ़ता रहा। फ्राइडे को सिराज मुंबई में इंडियन स्क्वाड के साथ स्टैंड बाय प्लेयर के तौर पर ज्वाइन हुए, जब हर्षित राणा इंजरी के चलते टीम से बाहर हो गए। उस वक्त तक ये सिर्फ बैकअप लग रहा। सिराज ने बताया कैसे T20 वर्ल्ड कप कॉल-अप ने रियल मैड्रिड मैच देखने के प्लान्स बिगाड़ दिए। मोहम्मद सिराज का इंडिया की T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में अचानक वापस आना एक रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस था। इस सफर में शौक भी था, शुक्रिया भी और थोड़ी सी फुटबॉल की कहानी भी शामिल थी। फास्ट बॉलर ने पहले फरवरी के लिए एक सिंपल और आराम भरा प्लान बनाया था, लेकिन जब नेशनल टीम का कॉल आया तो रियल मैड्रिड का मैच देखने का सपना अधूरा रह गया। सिराज के फुटबॉल प्लान्स बीच में रुक गए। T20 वर्ल्ड कप के कॉल अप से पहले सिराज ने अपना पूरा मंथ प्लान कर लिया था। वो थोड़ा रेस्ट करना चाहते थे और अपनी पसंदीदा फुटबॉल टीम रियल मैड्रिड का मैच देखने का प्लान भी बना चुके थे। सिराज ने कहा, मैंने फरवरी 15 को रियल मैड्रिड का मैच देखने का प्लान बनाया था। रमजान के बाद फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था और थोड़ा फुटबॉल एंजॉय करना था, लेकिन क्रिकेट के प्लान्स कुछ और ही निकले। सूर्या भाई ने बोला आने का तो आने का। वो एक हग, एक इमोशन वाला हग था। एक्चुअली सूर्या भाई से मैं IPL में मिला था, उसके बाद से कभी मुलाकात नहीं हुई थी, फिर उसके बाद अभी मिल रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा काफी टाइम के बाद मिलने के। मतलब कभी सोचा नहीं कि ये साल वर्ल्ड कप खेलूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर चैंपियन था। उसके बाद से टीम का पार्ट नहीं था, क्योंकि जो वर्ल्ड कप में देख रहे थे वो ही प्लेयर खेल रहे थे। बट ऊपर वाले ने जो लिखा है उसको कोई नहीं चेंज कर सकता है। इसने मेरे को टीम में दलाया और आज मैच भी खिलाया और परफॉर्मेंस भी हो गया, तो ऊपर वाले का कितना भी करो शुक्रिया अदा कम है। वर्ल्ड कप का पहला मैच जैसा स्टार्ट होना था वो वैसे ही स्टार्ट हुआ, तो ये एक ही रहेगा कि ये मोमेंटम कैरी करे।